आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 12 के लिए हमने कल लेसन शुरू करा था सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमने किया था कि सॉलिड्स क्या होते हैं, क्यों कुछ सबस्टेंसेस जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं और सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज करी थी। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। इसमें जो है अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट टॉपिक है अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सबसे पहले हम ले लेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जांपल हैं कि जितने भी हमारे पास सॉलिड एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, चाहे वो मेटल्स हो एस ब्लॉक के या फिर नॉन मेटल हो, और इनके कंपाउंड्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऑल दी सॉलिड एलिमेंट्स, मेटल्स हो नॉन मेटल्स हो, मेटल है एस ब्लॉक के और नॉन मेटल है पी ब्लॉक के, और इनके जो कंपाउंड्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद है हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड्स की एग्जांपल में सबसे कॉमन एग्जांपल है रबर। उसके बाद ग्लास, देन पिच, तार, प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड में एग्जांपल हैं रबर, ग्लास, पिच, तार, प्लास्टिक एंड पॉलीमर ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मासेस। नेक्स्ट हम करेंगे कि पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। Points of differences between amorphous and crystalline solids.
इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, विच में बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, दे आर अरेंज इन ए डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न। ठीक है, तो अगर हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे छोटा पार्ट सिलेक्ट करें तो उसमें पार्टिकल जो है वो डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न होगा, और अगर हम इसी स्मॉल क्रिस्टल को रिपीट करें तो पूरा सॉलिड बनेगा। यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड से इनमें शॉर्ट रेंज as well as long range order of constituent particles, whereas जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं they are not arranged in any definite geometrical pattern। अगर बहुत ज्यादा भी हो, एट द मोस्ट इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। कोई स्मॉल पोर्शन अगर हम सिलेक्ट कर देंगे तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज होंगे, लेकिन इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता। या तो इनमें कोई ऑर्डर नहीं होगा या फिर इनमें सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। ठीक है, तो अमॉर्फस सॉलिड नो ऑर्डर और एट द मोस्ट शॉर्ट रेंज ऑर्डर of constituent particles। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम ले लेंगे जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, इसमें हम एग्जांपल लेंगे क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये हेक्सागन बना और हेक्सागन की 6 साइड्स हैं, हर एक साइड के सेंटर में जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है।
ये जो है क्वार्ट्स है। क्वार्ट्स जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल में है। अब इसमें आप देखो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, ये हेक्सागन बना हुआ है और अगर हम इसका स्मॉल पोर्शन सेलेक्ट करें वो हेक्सागन, उसमें जो पार्टिकल्स है वो हेक्सागनली अरेंज है, ठीक है। और अगर हम इसी को ही रिपीट करें, हेक्सागन को ही रिपीट करें तो जो एंटायर क्रिस्टल है वो बन जाता है, यानी इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी है। इसके ऑपोजिट जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनमें या तो कोई बी ऑर्डर नहीं होगा या फिर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास है, इसमें जो पार्टिकल है किसी भी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज नहीं होते। अब ये देखो यहाँ इस क्वार्ट्ज ग्लास में जो अमॉर्फस सॉलिड है उसमें ना तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है और ना ही लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। ये है फर्स्ट पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का और अमॉर्फस सॉलिड्स का। अब सेकंड पॉइंट है इनका मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट का क्या है कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड से, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग है डेफिनेट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड से इसमें जो पार्टिकल्स है वो रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज होते हैं, इसलिए जितने भी इनमें बॉन्ड होते हैं वो इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं। इक्वल स्ट्रेंथ होने की वजह से किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये सारे के सारे बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाते हैं। इसलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है, ये डेफिनेट होता है। इसके ऑपोजिट जो अमॉर्फस सॉलिड्स है इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो इरेगुलरली अरेंज है, इसलिए जो डिफरेंट बॉन्ड है उनकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। जो वीक बॉन्ड है वो कम टेम्परेचर पे ब्रेक होंगे, जो इससे ज्यादा स्ट्रेंथ के होंगे वो उससे ज्यादा टेम्परेचर पे ब्रेक होंगे, और जो इससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ के होंगे उनको ब्रेक करने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये जो सॉलिड है जब जैसे ही हम इनको हीट करते हैं तो ये पहले सॉफ्ट होते हैं उसके बाद मेल्ट करते हैं, यानी कि इनका कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है।